मध्य प्रदेश के धार से बड़ी जानकारी है। आज भोजशाला पर फैसला संभव है। 12 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। 98 दिनों की सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला। आज एएसआई रिपोर्ट पर फैसला संभव है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें कुछ आपके सामने भी है। 98 दिनों की लंबी सुनवाई चली है। मध्य प्रदेश के धार से ये बड़ी जानकारी है। आज भोजशाला पर फैसला संभव है। हाईकोर्ट की तरफ से आज भोजशाला पर फैसला सुनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस समय मध्य प्रदेश से मिल रही है। 12 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से जो शांति व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। माननीय न्यायालय का निर्णय जो है उसकी जो जैसे आएगा उसके हिसाब से उसको एक बार उसका इंटरप्रिटेशन जैसा होगा उसके हिसाब से आगे की जो कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सब भोजशाला से मिल रही है। भोजशाला पर अब जो है ये बड़ा फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी जानकारी। एमपी के धार में सुरक्षा के समय कड़े इंतजाम किए गए। धार के शहर काजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब, एएसआई ने कहा कि भाई यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, भोजशाला मंदिर है और मुस्लिम पक्ष भी गया, अपना पक्ष रखा। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने वाला है। आर्कोलॉजिकल भ्रम फैला रहा है। 1902 में वो बोल रहा था कि ये मस्जिद है। 1998 में श्री विमल कुमार गोदा हाईकोर्ट गए थे। वहाँ पर केंद्र गवर्नमेंट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जब वहाँ से जवाब पेश हुआ, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये मॉस्क है और भोजशाला कहाँ, ये मिस्ट्री है। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टॉपल की बाधा आती है, रेड जुडिकेटर की बाधा आती है। हमारे वकील ने भी पूरे तर्क रखे हैं और बेहतरीन तर्क रखे हैं जो ये बात सिद्ध करते हैं कि ये मस्जिद है। तो आने वाले फैसले पे मुझे यकीन है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जैसी रिपोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में नहीं मानी गई, यहाँ पर भी माननीय हाईकोर्ट उसकी रिपोर्ट नहीं मानेगा और ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। आप तो खुदाई के दौरान मौजूद थे, बहुत सारी मूर्तियाँ निकली, बहुत सारे ऐसे प्रूफ थे। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा कि ये टेम्पल है। मैं खुदाई के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देखे हैं। किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं निकली है और किसी तरह का कोई और चिन्ह नहीं निकला है और जो भी निकला गया है वो बाहर से किया गया है। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगर मूर्ति करी है तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये मेंशन क्यों नहीं करा कि यहाँ पर डिस्पोजल गिलास भी निकले हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये मेंशन क्यों नहीं करा सर्वे रिपोर्ट में कि यहाँ प्लास्टिक के स्पून निकले हैं। वो कहाँ 800 की बात करते हैं, प्लास्टिक का उत्पाद और बनाना कब हुआ। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो यूँ भी अपना आप में संदिग्ध है, तो उसकी रिपोर्ट की कोई विश्वास। एएसआई को क्यों नहीं मानते आप, कहाँ खाने लगती है? एएसआई ने डिस्पोजल गिलास मेंशन क्यों नहीं करे? ये कौन से डिस्पोजल गिलास जो बता रहे हैं निकले हैं, वहाँ से मूर्तियाँ निकली हैं, उसके साथ डिस्पोजल गिलास भी निकले थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। स्पून भी निकले थे प्लास्टिक के। तो ये 1900 से बने में स्पून और प्लास्टिक के खुदाई में निकले थे। बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है, हाईकोर्ट पे पहुंच चुका है। तो विश्वसनीयता नहीं है उसके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। मैं आपको यही कह रहा था कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। धार भोजशाला विवाद पर आज आएगा फैसला। मंदिर या कमाल मौला मस्जिद, आज साफ हो जाएगा। लंबी कानूनी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आई। मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद पर कुछ देर बाद फैसला आने वाला है। इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर सुनवाई की जा रही थी। ये सुनवाई 6 अप्रैल से शुरू हुई और करीब 98 दिनों तक चली। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की करीब 2100 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए।
दरअसल हिंदू पक्ष ने भोजशाला को मंदिर बताया है। एएसआई सर्वेक्षणों और ऐतिहासिक अभिलेखों में मंदिर स्थापत्य के अवशेष, स्तंभ, शिलालेख और देवी सरस्वती से जुड़े प्रतीकों का उल्लेख है। हिंदू पक्ष का ये भी दावा है कि हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है, परिसर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा कमाल मौला मस्जिद के रूप में उपयोग में रहा है। वर्तमान व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। कुछ पक्षों ने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्याख्या को लेकर मतभेद संभव है। वर्तमान धार्मिक व्यवस्था में बदलाव से सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस बीच एमपी के धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। थोड़ी देर में इस मामले पर फैसला आ सकता है। लोगों से शांति और सौहार्द की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जनता को झटका लगा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पूरी खबर बताइए। जेब पे फर्क पड़ेगा साहब, वैसे ही कारोबार बंद है हमारा बिल्कुल ही।